लास्ट वीडियो में ये बात लिखी गई थी कि इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स, अगर ए और बी रियल नंबर्स के बाउंडेड सबसेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी आर आल्सो बाउंडेड। यानी अगर आपको दो सेट दिए गए हैं जो कि रियल नंबर के सेट हैं, अगर वो दोनों बाउंडेड हैं तो उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन दोनों भी बाउंडेड होगा। और ये बातें हमने लास्ट टाइम भी कही थी कि ये सारी चीजें आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर ना, अगर लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल लिए थे, फिर भी अगर किसी को और एग्जाम्पल की नीड हो तो नंबर की दुनिया में तो खूब एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, उनको उठा लेंगे। रियल नंबर की रियल लाइफ के एग्जाम्पल की बात करें ना, तो जैसे एक दहेज सिस्टम, वो एक समाज की बुराई है, उसको अगर इस एग्जाम्पल पर बांधा जाए तो गौर करना। मान लो दो फैमिली के बीच में रिश्ता तय हो रहा है, उस रिश्ते को तय होने के दौरान बीच में बात उठाती है दहेज की। अब गौर करना, पहला परिवार जो कि मांग रहा है उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है कि वो बाउंडेड एरिया में ही चीजों को मांग रहा है। अब उसमें कई लोग हो गए, जैसे हम इसी में मान लेते हैं दो लोग हो गए, दो लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, जैसे बेटे की माँ और बेटे की पिताजी दोनों अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। ए और बी इनको कहते हैं। ये कहते हैं कि टू व्हीलर में आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपाचे दे सकते हैं, बुलेट दे सकते हैं, ठीक, या ज्यादा से ज्यादा आप और भी अगर इनकी महंगी डिमांड है तो एक अपाचे हो गया, एक बुलेट हो गया, या ये जावा की मोटरसाइकिल इन्होंने कह दी, ऐसा इन्होंने कह दिया। और बी जिसने मांगा, मान लीजिए अगर बी माता जी हैं, ये कहती हैं कि नहीं आप अपाचे दे सकते हैं, आप BMW दे सकते हैं, टू व्हीलर के ऊपर ये निकल गई, आप BMW दे सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कोई एक और लगा दी, मान लो अल्टो लगा दिया, हालांकि कोई इस डिमांड पे अल्टो नहीं वाले कह सकते, लेकिन फिर भी अल्टो लगाया। अब गौर करो, अगर इनका यूनियन कर दिया जाए ना, यूनियन, फिर भी इन सारे लोगों में सबसे महंगा कौन है? BMW। ये आपके सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, तो इसको हम सुप्रीमा डिक्लेयर कर देंगे। इसका मतलब इनका यूनियन जब लिया गया कि हमको ये सारे भी चाहिए, कहते हैं ना कि एकदम दरिद्रपन ही चढ़ गया कि नहीं सबका सब चाहिए, हालांकि कोई देना ही नहीं इतना। उसके बाद ये पूरा भी शामिल कर लिया गया कि ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। तब सोचो ये कितना, एक तो ये दोनों में कॉमन है तो ये एक बार कंसीडर होगा। अपाचे, BMW भी कंसीडर हो गए इसी में बुलेट भी, जावा भी, अल्टो भी, सारे कंसीडर हो गए। तो अब जो सेट ये यूनियन वाला निकल करके आया, इसमें सबसे बड़ा मेंबर BMW है, और अगर सबसे छोटे की बात करें तो अपाचे सबसे छोटा मेंबर। तो यूनियन का एक इन्फीमा है और यूनियन का एक सुप्रीमा है। ये तो बात हो गई यूनियन की। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए ना, तो सोचो ऐसी कंडीशंस में दोनों का इंटरसेक्शन बस एक ही चीज कॉमन है, अपाचे। और सिंगलटन सेट के बारे में हम लोग पहले लिख चुके हैं, सिंगलटन सेट के लिए सुप्रीमा और इन्फीमा दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, तो यही इसका सुप्रीमा है, यही इसका इन्फीमा है। ये रियल लाइफ का हो गया। नंबर थ्योरी की दुनिया में अगर दिखाएं तो सबसे पहले फाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ तो हम लोग इसको जनरलाइजेशन में कर देंगे, लेकिन नंबर सिस्टम के आधार पर समझना। मान लिया कैपिटल ए को हमने शुरू में, मेरे दिमाग में कहीं कोई बात नहीं आई, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सिर्फ बाउंडेड वर्डिंग इस्तेमाल की है। सेट को यह नहीं कहा है कि सेट में एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो हम अपनी मर्जी से पहला उठा रहे हैं। मान लिया कैपिटल ए 5 है, इम्प्टी सेट है, ठीक, और कैपिटल बी भी कैसा है? इम्प्टी सेट। तो हम जानते हैं इम्प्टी सेट जो होता है वो कन्फर्मली कैसा होता है? बाउंडेड होता है। इसको हम लोगों ने रिमार्क में भी लिख चुके हैं, इम्प्टी सेट हमेशा बाउंडेड रहेगा, पहली बात। तो सोचो आज की तारीख में अगर हम A यूनियन B करें, A के पास कुछ नहीं, B के पास कुछ नहीं, तो यूनियन में भी शामिल कुछ नहीं होगा। A यूनियन B इज आल्सो 5, और 5 भी कैसा हो गया? बाउंडेड हो गया। एक चीज और गौर करना है, यहाँ पर इस बात की चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल ये नोटेशन है, लेकिन इस नोटेशन को 5 पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली अपनी ना एक हैबिट बन चुकी है, जो शुरुआत में देखते आते हो, आपकी एक आदत बन जाती है वही काम करने की, तो हम इसको 5 बोल देते हैं, हालांकि ये 5 नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। 5 किसी दूसरी अल्फाबेट से आया हुआ है ना, और ये किसी और जगह से आया है। इनमें से फिलहाल इस समय हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल रहे हैं कि इनकी जिस ओरिजिन से आए हैं वो किस भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो 5 होता है वो ऐसे सीधा कट होता है, और जो हम लोग ये तिरछा लगाते हैं, इसको या तो आप वॉइड सेट बोलिए, या तो नल सेट बोलिए, या इसको बड़ा मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है ऑफ, ऐसा कहा जाता है। और जबकि 5 ये 5 है, सीधी लाइन चलती है तो 5 होता है, तिरछी चलती है तो ये ऑफ होता है। लेकिन फिर एक आदत पड़ चुकी है ना, तो कहते हैं पक्के घड़े पे मिट्टी नहीं चढ़ती। अच्छी बात है अगर सुधर जाए आदत, अगर ना सुधरे आप इसको 5 कहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये चल जाएगा।
इसमें से कोई एक ग्रीक है और दूसरा एक हमको ओरिजिन नहीं याद आ रहा है फिलहाल इस वक्त, याद आएगा तो ग्रुप में मैसेज करके हम बता देंगे उसे। सुनना, ए इम्पटी सेट बी इम्पटी सेट, तो दोनों का यूनियन भी इम्पटी, और दोनों के पास कुछ नहीं है तो जिस दिन इंटरसेक्शन तैयार करेंगे इंटरसेक्शन भी कैसा आया, इम्पटी, फाई आया। अब सोचो यूनियन भी कैसा, फाई, इंटरसेक्शन भी कैसा, फाई, इसका मतलब ये कैसा हो गया, बाउंडेड। एक बार ये बातें समझ लो फिर प्रूव कर लिया जाता है। तो एक तो कैटेगरी ये हुई। अच्छा अब सुनना, मान लिया खुदा ना खास्ता a इज इक्वल टू फाई है लेकिन b डज नॉट इक्वल टू फाई है, तो b में कुछ एलिमेंट है। अब ऐसी तारीख में यूनियन देखना, जिस दिन आप a यूनियन b तैयार करोगे तो यूनियन का मतलब होता है इनके भी एलिमेंट लिए जाएंगे और इनके भी लिए जाएंगे, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार चुने जाएंगे, ये होता है। तो a के पास तो कुछ नहीं है लेकिन b के पास कुछ चीजें रखी पड़ी हैं क्योंकि b नॉन इम्पटी है, खाली नहीं है। तो ऐसे केस में जब यूनियन करोगे ना तो a के हिस्से से कुछ नहीं चढ़ेगा क्योंकि a के पास कुछ है ही नहीं, लेकिन b में जितना कुछ है वो आपको यूनियन में मिल जाएगा, तो इनका यूनियन वापस b आ जाएगा। और सोचो b को तो आपने कह दिया बाउंडेड, तो इसका मतलब यूनियन जो कि b आया, राइट हैंड साइड बाउंडेड है तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, ये रहा। तो अगर a बाउंडेड b बाउंडेड तो a यूनियन b अगेन कैसा आ गया, बाउंडेड। और इंटरसेक्शन की बात करें, a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में वो लोग आते हैं जो दोनों के पास मौजूद होते हैं, सहमति। इंटरसेक्शन, हम आपसे सहमत हैं, इसका मतलब आपकी मेरी बातें कॉमन हो रही हैं, तो इंटरसेक्शन में वो आएगा जो दोनों के पास होगा, लेकिन a के पास तो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन खाली छूट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5, ये रहा। और फिर अपने को पता है ये 5 भी कैसा होता है, बाउंडेड होता है। सोचो बारी बारी एक एक केस डील करते चल रहे हैं, यूनियन बाउंडेड हुआ, इंटरसेक्शन बाउंडेड हुआ, उस दौरान जब दोनों ही इम्पटी थे, एक इम्पटी लेकिन दूसरा नॉन इम्पटी, तो यूनियन में नॉन इम्पटी वाला ही रिजल्ट आया लेकिन इंटरसेक्शन 5 चढ़ गया, ये भी बाउंडेड ये भी बाउंडेड, दोनों ही बाउंडेड रह गए, ये हुआ। फिर अगला देखते हैं। अच्छा सेम कंडीशन, अगर आप b को इम्पटी कर दो और a को नॉन इम्पटी कर दो, देखना a डज नॉट इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5। अब आज की तारीख में जिस दिन यूनियन चढ़ेगा ना तो b अपना कुछ नहीं रखा तो उसका कुछ शामिल भी नहीं होगा, यानी केवल रिजल्ट आएगा a, और a को आप पहले ही बोल चुके हो बाउंडेड, तो इसका मतलब यूनियन भी कैसा होगा, बाउंडेड। और एक बार फिर से a इंटरसेक्शन b अगर करेंगे तो ये कैसा, 5, क्योंकि आज कॉमन कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तीन केस जो बेसिकली सामने दिमाग में आते हैं, उन तीनों केसेस पर तो ये बाउंडेड रहा, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी। अब हम वो दिखाते हैं जब a और b दोनों ही नॉन इम्पटी आते हैं। गौर करना किस तरीके से ये है, तुम लोग कुछ ना लिखना, बिल्कुल इस बात पे फ्रस्ट्रेट ना होना कि मतलब वीडियो चल रहा है और लिखने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ मेन बात ना समझना है। क्लासरूम में होते कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अभी की तारीख में सारे लोग घर पर हो, तो ऐसी तारीख में मेरी जिम्मेदारी अपनी बनती है कि यहाँ जितना कुछ लिखे उसको हम डीपली समझाएं। रन करता है टाइम, रन करने दो, उसकी टेंशन ना पालना। केसेस देखा, इसके प्रूफ को लिखना मत, बिल्कुल लिखना मत, प्रूफ हम दूसरे तरीके से भी इसको लिखाएंगे। अलग अलग केसेस दिखा रहे हैं, यहाँ पर केसेस हैं, केसेस, और यहाँ पर कंडीशन जो कि जनरेट हो रही है या रिजल्ट कह सकते हैं, रिजल्ट। गौर करना, सबसे पहला केस था ए इम्पटी हो जाए बी इम्पटी हो जाए, दोनों ही इम्पटी हो गए, ठीक। और जाहिर सी बात है इम्पटी सेट सबसेट होता है, निश्चित तौर पर रियल नंबर का सबसेट होता है। अब एक चीज यहां देखना, अगर मान लो किसी ने इस स्टेटमेंट को कुछ सुधार दिया होता, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर कह दिया होता, तब ये बात जरूर लिख लेना, ये ज्यादा सटीक पड़ती। अभी वो कह रहा है आर द बाउंडेड सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, कि ये वो बाउंडेड सबसेट है जो अपने अंदर में रियल रखे हुए हैं। ये पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा वो इसको किस तरीके से पढ़ रहा है। वो रियल नंबर का मतलब होल आर मान रहा है, अगर होल आर मान रहा है तो ये दोनों बातें कही जाएंगी, और अगर वो सिर्फ ये मान रहा है कि हमको कुछ नंबर दिए गए हैं वो इनमें भर दिए गए हैं, पूरा आर नहीं है कैपिटल आर, तो उसको ये वाली बात नहीं लिखनी पड़ेगी। तब शुरुआत में ही ए और बी नॉन इम्पटी हो चुका है, ये बात ख्याल रखना, गौर करना। ए इम्पटी बी इम्पटी, तो यहां देखना ए यूनियन बी कैसा आएगा, इम्पटी, और ए इंटरसेक्शन बी ये भी कैसा आएगा, इम्पटी। रिजल्ट तैयार होता है बाउंडेड, दो के दोनों बाउंडेड होते हैं। अब की गौर करना, अगर किसी ने कह दिया a इज इक्वल टू इम्पटी लेकिन b डज नॉट इक्वल टू इम्पटी सेट, ऐसा कहा तो a तो पूरी तरह से खाली है लेकिन b के पास कुछ लोग हैं,
तो इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी में सिर्फ बी की हिस्सेदारी लगेगी, ए के पास तो कुछ है ही नहीं हिस्सेदारी करने के लिए, तो रिजल्ट आएगा बी। और चूंकि बी बाउंडेड है तो रिजल्ट में जो बी तैयार हुआ इसके लिए भी रिजल्ट आया बाउंडेड। अच्छा इंटरसेक्शन देखना, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों के पास है, बी के पास तो कुछ लोग हैं लेकिन ए के पास कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्शन खाली छूट जाएगा 5। रिजल्ट फिर कैसा तैयार हुआ बाउंडेड, ये रिजल्ट बाउंडेड है। अगला केस यही पलट देते हैं, आप क्या करें ए डज नॉट इक्वल टू एम्पटी एंड बी इज इक्वल टू एम्पटी, ये कर देते हैं। आपकी देखना उस दिन ए यूनियन बी, अब यूनियन में हिस्सेदारी केवल ए की चलेगी क्योंकि बी के पास कुछ है ही नहीं हिस्सेदार करने के लिए, तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा ए। अच्छा इंटरसेक्शन देखना, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एक भी एम्पटी हो गया ना तो इंटरसेक्शन में कुछ आने वाला नहीं है, दिस इज अगेन 5। और आप कह चुके हो ए बाउंडेड है, ए बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये जो दोनों रिजल्ट तैयार हुए ये भी कैसे हो गए बाउंडेड हो गए, ये भी बाउंडेड। ये बारी बारी 3 केस है, कॉपी पर अगर इनको लिखना चाहो ना तो लिख लेना, लेकिन उस दौरान फिर एक बात कर देना, ये जो स्टेटमेंट में यहां रियल नंबर्स लिखा गया है इसको कैपिटल आर कर देना, रियल नंबर सेट कैपिटल आर। A and B are bounded subsets of the real number set capital R, then A intersection B and A union B both are bounded। ये हो गया। जो चौथा केस आता है ना यही सबसे सटीक केस है आपका A, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया A does not equal to 5, B does not equal to 5, और यही हम इस वक्त डील करेंगे, इसलिए कॉपी में अब ये बातें एज इट इज ऐसे करते हुए लिख लो, और इसके लिए व्हेन करके ये बात लिख देना और डैश कर देना। अब इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले ये इतनी बातें लिख लो। एक चीज इसमें सुधार लेना, यहाँ ये जो बातें लिखी गई है ना इनके लिए बोलते ना यहीं पर पार्ट नंबर, सिंस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर बाउंडेड, और ये बात आपको दी गई है गिवन, इसीलिए हम इनको बाउंडेड कह पाए जो रिजल्ट तैयार हुआ। अब आखिरी रिजल्ट की चर्चा, जब दो के दोनों ही सेट नॉन एम्पटी हो जाएंगे, यानी दोनों के पास कुछ ना कुछ मेंबर होंगे। चल इसे ट्राई करते हैं। एक हेडिंग के ही अंतर्गत काम करना, हेडिंग यही है कि जब दोनों नॉन इक्वल होंगे, व्हेन कैपिटल A डज नॉट इक्वल टू 5, सॉरी ये 5 निकलेगा लेकिन ये 5 होता नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा के रखना, B डज नॉट इक्वल टू 5, ये रहा। एक ग्रीक भाषा का होता है, एक नहीं आता रहा, बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा इस समय। व्हेन A डज नॉट इक्वल टू 5, B डज नॉट इक्वल टू 5, चलो प्रूव करते हैं। ध्यान देना, कैपिटल ए को कहा जा रहा है कि कैपिटल ए बाउंडेड है, बहुत इत्मीनान से सुनना इस बात को। कैपिटल ए को कहा जा रहा है कि कैपिटल ए जो आपका सेट है ये बाउंडेड है। अगर बाउंडेड कह दिया तो इसका मतलब इस सेट के पास सुप्रीमा भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमा भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये सुप्रीमा और इन्फीमा सेट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन सेट बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मौजूद है, और उनमें से भी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी सुप्रीमा इन्फीमा भी मौजूद है। सेट में हो या ना हो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बाउंडेड कह दिया तो इसका मतलब अपर लोअर दोनों मौजूद होंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कैपिटल ए की चर्चा करते हैं। सिंस कैपिटल ए इज बाउंडेड, जैसा कि आपने दिया है कि कैपिटल ए कैसा है, बाउंडेड है, और अगर कोई सेट बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब होता है कि दिस इंप्लाइज दैट एवरी मेंबर ऑफ द कैपिटल ए, ध्यान से लिखना, एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल ए, ये x लिखना चाहो तो x लिखो, अदरवाइज ना a के मेंबर को स्मॉल a से डिनोट कर दो। एवरी मेंबर ऑफ स्मॉल a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर स्मॉल k, ठीक, या k1 कह देते हैं क्योंकि अभी b के लिए भी काम करना है, एंड लेस देन और इक्वल टू कैपिटल k1 फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू द कैपिटल A, ठीक, वेयर जहां पर वेयर k1 एंड कैपिटल K1 बोथ बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। जिनको नहीं बात समझ में आई होगी वो लोग वापस सुनेंगे। आपने अभी अभी ऊपर कहा कि कैपिटल A आपका कैसा सेट है, बाउंडेड है, और अगर कोई सेट बाउंडेड हो गया
तो इस सेट के जो मेंबर होंगे, हर एक मेंबर वो निश्चित तौर पर किसी नंबर से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और पर्टिकुलर किसी रियल नंबर कैपिटल के से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है। अभी हम इनको सुप्रीमा इनफीमा नहीं करें, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं आपका सेट बाउंडेड है तो हर एक मेंबर पर्टिकुलर किसी नंबर से बड़ा होगा और पर्टिकुलर किसी नंबर से छोटा होगा, यानी आप दो के बीच में बंधे हुए होंगे। फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल ए, जब k1 और k2 दोनों रियल नंबर हैं। ये बात हुई कैपिटल A के लिए, क्योंकि कैपिटल A बाउंडेड है। तो ठीक है, ये बात क्योंकि कैपिटल A बाउंडेड है तो आपने उसके एलिमेंट को बांध दिया, तो निश्चित तौर पर B भी कह रहा है हम भी बाउंडेड हैं, तो तय बात है कि B के भी मेंबर बंधने को तैयार हो चुके हैं। B के भी मेंबर पर्टिकुलर किसी रियल नंबर से बड़े होंगे और पर्टिकुलर किसी रियल नंबर से छोटे होंगे। ये घबराओ मत, अभी हम इसको एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं कि नंबर के एग्जांपल लेकर के इनको कैसे दिखाया जाता है। लिखना एंड कैपिटल B इज बाउंडेड, कैपिटल B इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल b ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल k2, कोई एक नंबर है, क्योंकि इनको बंधना है तो किसी न किसी नंबर के बीच में बंधेंगे लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K2, और ये बात लागू है फॉर ऑल स्मॉल b बिलोंग टू द आवर सेट कैपिटल B, वेयर जहां पर ये जो नंबर आएगा K2 एंड कैपिटल K2 आर द रियल नंबर बिलोंग टू द कैपिटल R। लिख लो। अब मेन बात सुनना, जो इसमें सबसे बड़े मुद्दे की बात आती है। हम करते क्या है ना, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, निश्चित तौर पर अगर दो नंबर दिए गए हैं तो या तो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे और या तो कोई एक छोटा कोई एक बड़ा होगा। दोबारा इसी बात को दोहरा रहे हैं, फिर वापस सुनो, क्योंकि ये ऐसी थ्योरम है ना जो एक बार में इनिशियल स्टेज में इसको देखने पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब अब ये अगली वाली बात कैसे लिख दी गई। गौर से सुनो, एग्जाम्पल उठा रहे हैं, मान लो कैपिटल ए कोई सेट दिया गया है 1 2 3 4 ऐसा दिया गया, और कैपिटल बी एक दूसरा सेट हमको दिया गया है 3 4 8 9 ऐसा दिया गया। तो निश्चित तौर पर अगर इस सेट की बात करें तो सोचो इस सेट का सुप्रीमा यानी कि सबसे बड़ा मेंबर कौन है, 4 है, इसको हम नाम दे दे रहे कैपिटल K1। अब की बात सुना, इसी सेट का सबसे छोटा मेंबर 1 है, इसको नाम दे रहे इनफीमा, और ये इनफीमा हमारा कितना है 1, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं स्मॉल K1। अब इस सेट की चर्चा कर लो। इस सेट के लिए अगर सुप्रीमा देखा जाए, यही बगल में लिख रहे हैं, इस सेट के लिए अगर सुप्रीमा देखा जाए तो इस सेट का सबसे बड़ा मेंबर 9 है जो कि इसका सुप्रीमा है, दिस इज इक्वल टू ये K2, इसको K2 नाम दे दिए। फिर सुना, इस सेट का सबसे छोटा मेंबर 3 है, ये इनफीमा हो गया, इनफीमा, और ये है स्मॉल 3, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं K2, स्मॉल K2। ये रहा। अब दिमाग चलाना, हम यूनियन तैयार कर रहे हैं, A यूनियन B, यूनियन में इनके सारे मेंबर समेट लिए जाते हैं, तो 1 2 3 4, लेकिन 3 और 4 इन्वॉल्व हो चुके तो अब नहीं लिए जाएंगे, 8 और कितना हो गया 9। अब गौर करना, इस सेट की अगर बात करें तो इस सेट का जो ये सुप्रीमा है वो 9 है और जो इनफीमा है वो 1 है। यहां से दिमाग चलाना, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीमा ऑफ, या सुप्रीमा नहीं, अब हम एवरी मेंबर ऑफ ए यूनियन बी लिख रहे हैं। देखना, इनकी बात कर रहे हैं, एवरी मेंबर स्मॉल x ऑफ ये ए यूनियन बी कन्फर्मली लेस देन और इक्वल टू, गौर से, दोनों सुप्रीमा में जो मैक्सिमा है उसको सिलेक्ट किया, मैक्सिमा ऑफ K1 K2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो दोनों इनफीमा है ना उसमें से मिनिमा सिलेक्ट किया, मिनिमा ऑफ स्मॉल K1 स्मॉल K2। दिमाग चलाना, इनफीमा ऑफ K1 ये 1 है, ये 3 है, तो 1 और 3 में जो छोटा है वो कौन, 1 हुआ, तो यहां आया 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू, मैक्सिमा ऑफ K1 K2, दोनों सुप्रीमा में से मैक्सिमा, ये 4 है ये 9 है, तो मैक्सिमा कितना आया 9। गौर करो, हर मेंबर ए यूनियन बी का 1 से 9 के बीच में, यानी मिनिमा ऑफ K1 K2 से मैक्सिमा ऑफ K1 K2 के बीच में बाउंड हो रहा है। ये एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं। थ्योरेटिकली कैसे दिखाते हैं, थ्योरेटिकली बात सुनना, हम फिर बार बार कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार, बिल्कुल इसकी टेंशन ना लेना, फिर तुम बताना, हम वापस फिर से इसको बताएंगे। और जब ऑफलाइन मुलाकात करेंगे तो जितनी चीजें जहां जहां दिक्कत है उसको एक जगह पर नोट करके रख लेना, वो सारी बातें क्लास में पूछना। शुरू की 2 क्लास कुर्बान की जा सकती हैं इनको वापस समझने पर,
ध्यान देना, अब यूनियन बनाने चल रहे हैं और बातों को समझना। कैपिटल ए को बाउंडेड कहा तो निश्चित तौर पर कैपिटल ए सेट का हर मेंबर पर्टिकुलर किसी रियल नंबर से बड़ा या बराबर होगा और पर्टिकुलर किसी रियल नंबर से छोटा या बराबर होगा। यही हाल बी के साथ, बी बाउंडेड है तो निश्चित तौर पर आपके पास दो रियल नंबर स्मॉल k2 और कैपिटल K2 होंगे कि कैपिटल बी का हर मेंबर इनके बीच में ही लाई करेगा, इनको पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर K2 को पार कर गया तो K2 अपर बाउंड नहीं हो सकता। जो अपर बाउंड नहीं हो सकता वो सुप्रीमा नहीं हो सकता। अभी हम नहीं कह रहे कि K2 सुप्रीमा है, अभी सिर्फ अपर बाउंड की चर्चा हो रही है। सुप्रीमा बहुत अलग चीज है। सुप्रीमा का मतलब होता है सारे अपर बाउंड में आपने सबसे छोटा तलाश कर लिया। अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ आपको सेट का नेचर ही नहीं पता, बस एक जनरल सेट लिख दिए गए हैं। तो काहे का सुप्रीमा खोजना, काहे का इंफीमा, बस यही खोजा जाएगा क्या यूनियन बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। गौर करना, इन दोनों में से मिनिमा को सिलेक्ट करेंगे और उसको एक नाम देते हैं लेट, माना मिनिमा ऑफ, गौर से देखना, मिनिमा ऑफ K1, K2, इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा होगा, जो मिनिमम होगा, उसको नाम दे देते हैं स्मॉल k। लिख दिया। फिर गौर करना, मैक्सिमा ऑफ कैपिटल K1, कैपिटल K2, इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको मैक्सिमम मान करके नाम दे दे रहे हैं कैपिटल K। अब दिमाग चलाते रहना इस पर, बहुत सी सिंपल सी चीज है, बस खोपड़ी खोल के रखने की नीयत है आपको। यूनियन की बात करते हैं। गौर करना, ए यूनियन बी में कौन कौन आता है, ए यूनियन बी, ए के सारे मेंबर आते हैं, बी के सारे मेंबर आते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिए जाते हैं, ये यूनियन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए यूनियन बी के एलिमेंट को मान लो खुदा न खास्ता किसी ने एक्स कह दिया, गौर करो किसी ने इसको एक्स कह दिया, तो एक्स या तो ए का होगा, आइदर एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए और एक्स बिलोंग टू कैपिटल बी और x बिलोंग टू बोथ a एंड b, या तो दोनों में हो सकता है, लेकिन रहेगा किसी एक के पास कम से कम तो रहेगा। अब दिमाग चलाना, खुदा न खास्ता थोड़ी देर के लिए x कैपिटल A का है, x कैपिटल A का है, तो अगर x कैपिटल A का है तो निश्चित तौर पर x K1 से तो बड़ा ही होगा, हर हाल में K1 से बड़ा होगा। और अगर ये K1 से बड़ा होगा तो K1 K2 में जो मिनिमम होगा ये निश्चित तौर पर उससे बड़ा होगा। हम कहते हैं K1 और K2 ये जो नंबर लिखे गए हैं इनमें मिनिमम K1 ही हो जाए, तो साफ बात है x कैपिटल A का हिस्सा है और x अगर कैपिटल A का हिस्सा है तो K1 से बड़ा होगा, यानी दोनों में जो मिनिमम K1 आया उससे यूनियन का मेंबर x बड़ा या बराबर बैठा। अब तो हम इसको यूनियन का मेंबर देखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता कि x b का होता, सोचो अगर x b का होता तब K1 और K2 में अगर K1 मिनिमम होता, अगर K1 मिनिमम होता तो जाहिर सी बात है, दिमाग चलाना, K1 लेस देन होता किससे, K2 से, क्योंकि हम K1 को मिनिमा ले रहे हैं, तो K1 लेस देन हुआ K2 से, और K2 लेस देन है B में होने की वजह से K2 लेस देन होगा X के, क्योंकि फॉर ऑल B बिलोंग टू कैपिटल B लिखा गया है, तो X B का है तो इस B की जगह X भर दो, यानी K1 लेस देन K2, K2 लेस देन X। तो सोचो इन लोगों में मिनिमम कौन, K1, यानी X चाहे A में रहे चाहे B में रहे, अगर मिनिमम K1 है तो वो K1 से बड़ा ही बैठेगा, छोटा होने वाला नहीं है। अब यही बात K2 पर लाते हैं। जिनको K1 का नहीं समझ में आया वो अब K2 वाली बात समझें। हम फिर मानते हैं, माना x बिलोंग करता है A यूनियन B से, तो या तो x होगा A का, या तो x होगा B का, और या तो दोनों में रहा होगा। आपकी गौर करना, हम कह दे रहे हैं मिनिमा ऑफ K1, K2, ये हम मान लेते हैं, माना दोनों के मिनिमम में सबसे छोटा कौन है, K2 है। तो एक बात तो तय हो गया, अगर K2 छोटा है तो कंफर्मली K2 लेस देन कितना हो गया, K1। ये आपको एक बात मिल चुकी। आओ देखते हैं, अगर खुदा न खास्ता x A का होता, दिमाग चलाना, अगर x A का होता तो A की जगह पर x भरो, क्योंकि फॉर ऑल A लिखा गया है, x भरो, x कंफर्मली K1 से बड़ा होता, मानते हो इस बात को, x K1 से बड़ा होता और K1 बड़ा है K2 से, तो निश्चित तौर पर x बड़ा होता K2 से, जो दोनों में मिनिमा हुआ उससे x बड़ा निकल गया। क्लियर हुआ? तो चाहे ये A में हो चाहे ये B में हो, अभी हमने A की बात की, आओ x को डाल देते हैं B में। अगर x B में है तो दिमाग चलाना, K2 आपने माना है मिनिमा है K2, तो K2 लेस देन कितना होता, K1। लेकिन एक बात तो और लिखी गई है कि x B का है और B का हर मेंबर K2 से तो बड़ा है,
हम नहीं जानते बी, ये x मेरा जो कि b का है वो k1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन ये k2 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि ये b का मेंबर है और b के मेंबर k2 से बड़े या बराबर है। तो इसका मतलब इस k1 की हमको नीड नहीं है। दिस इज ग्रेटर देन कितना हो गया, x ग्रेटर देन k2। तो हर बार x चाहे a का हो चाहे b का हो, वो k1 और k2 में जो मिनिमा है उससे बड़ा ही बैठ रहा है या तो बराबर बैठ रहा है। तो इसी बात को हम यहां पर लिखते हैं, this implies that small x greater than or equal to, लिख सकते हैं this implies that small x greater than or equal to small k and less than or equal to, यही बात मैक्सिमा के लिए, less than or equal to कैपिटल K। और आगे लिख देना for all small x belong to the A union B, for all small x belong to the A union B। ये बात हुई यूनियन की, यानी तय हो गया यूनियन का हर मेंबर स्मॉल के से कैपिटल के बीच में बाउंड है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करो। इंटरसेक्शन में देखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या किस्सा बनता है, दिमाग चलाना। अगर x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B में, तो इसका मतलब x कैपिटल A का भी है और x कैपिटल B का भी है, दोनों का है। चलो पहले इसको A में डालते हैं। x कैपिटल A में है तो कंफर्म है k1 से बड़ा होगा, दिमाग चलाते रहना। कंफर्म है x ग्रेटर देन और इक्वल टू k1 होगा। फिर सुनो x b में भी है, और अगर b में भी है तो निश्चित तौर पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, k2। x दोनों से बड़ा है तो दोनों में जो मिनिमम होगा x उससे भी बड़ा होगा। अभी तो x इन दोनों से बड़ा है, हम कह रहे दोनों में जो सबसे छोटा होगा, जैसे हम इसको कह दिए 2, इसको कह दिए 3, तो सोचो x 2 से भी बड़ा, x 3 से भी बड़ा, तो दोनों में जो मिनिमम आया 2, x उससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगली बात, अगर आपने इसको कह दिया 4 और इसको कह दिया 2, फिर वही बात, x 4 से भी बड़ा, x 2 से भी बड़ा, तो इसका मतलब 4 और 2 में जो मिनिमम होगा कौन सा, 2, उससे तो x बड़ा रहेगा। इसी आधार पर लिखी गई ये बातें हैं कि अगर x इंटरसेक्शन में है तो k1 k2 में जो सबसे छोटा होगा x उससे भी बड़ा होगा, और यही बात k1 k2 में जो सबसे बड़ा होगा x उससे छोटा होगा। इसका मतलब एंड स्मॉल x ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल k1, या सॉरी कैपिटल k लिखो, केवल और केवल कैपिटल k को उल्टा लिखिए, एंड स्मॉल x greater than or equal to small k and less than or equal to capital K for all small x belong to the A intersection B। कुछ नहीं समझ में आया, कोई टेंशन ना पालो, एग्जाम्पल उठा रहे हैं और एग्जाम्पल से भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। छोड़ो, हम मिटा नहीं रहे, देखना कैपिटल A को हम ले लेते हैं, चलो क्लोज इंटरवल 1 से 3 तक। कैपिटल B को हम ले लेते हैं क्लोज इंटरवल 4 से 8 तक। खोपड़ी दबाना, ये हो गया स्मॉल k1 यानी कि आपका लोअर बाउंड 1 हो गया, ये हो गया कैपिटल k1 यानी आपका अपर बाउंड, ये हो गया स्मॉल k2 इज इक्वल टू 4, और ये हो गया कैपिटल k2 इज इक्वल टू 8। अब दिमाग चलाना, यूनियन में दोनों के मेंबर शामिल होंगे, क्योंकि ये और ये डिसजॉइंट है तो यूनियन में पूरा शामिल हो जाएगा, और यूनियन में पूरा शामिल हुआ तो या तो x कैपिटल A का होगा या तो x कैपिटल B का होगा। दोनों में तो आज नहीं हो सकता क्योंकि हमने डिसजॉइंट जानबूझ करके लिया, ये 1 से 3 तक है, ये 4 से 8 तक है। तो K1 और K2 इन दोनों में मिनिमम कौन, 1 मिनिमम है। देखना मिनिमम ऑफ K1 K2 इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। अब सोचो अगर x A का मेंबर होता, अगर x A का मेंबर होता तो पक्का 1 के बराबर या तो 1 से बड़ा होता। लो ये रहा x कंफर्मली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन अगर x इसका होता, सोचो अगर x B का होता तो B के होने की वजह से वो 4 या 4 से बड़ा होता, 4 या 4 से बड़ा, यानी कि
when x belong to the capital B then clearly x greater than or equal to 4, और जो नंबर greater than or equal to 4 है वो पक्का 1 से तो बड़ा होगा। इसका मतलब अगर आपने x belong to A union B लिया तो x चाहे A में हो चाहे B में हो, इन दोनों में जो छोटा होगा उससे तो वो बड़ा रहेगा ही रहेगा। ये तो हुई बात लोअर बाउंड की। अब अपर बाउंड का किस्सा डील करते हैं। अपर बाउंड देखना, इधर से k1 अपर बाउंड है, इधर से k2 अपर बाउंड, दोनों में सबसे बड़ा खोजो मैक्सिमा ऑफ 3, 8। अपने को पता है मैक्सिमा ऑफ k1, k2 आज की तारीख में कौन हो रहा है, मैक्सिमा 8 हो रहा है। अब सोचो जितने भी x आएंगे वो अगर a में रहे तो 8 से तो छोटे ही रहेंगे क्योंकि a की टॉप लिमिट 3 है, 3 से बड़े मेंबर नहीं रख सकता है। अगर वो b में रहे तो b में रहने वाला हर मेंबर खुद ही 8 से छोटा है, तो x अगर b का हुआ तो चाहे b में हुआ तब भी 8 से छोटा, और अगर इसमें हुआ तब भी छोटा, यानी दोनों के मैक्सिमा से छोटा रहेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपने इधर भी मिनिमा भर दिया ना तो जिस दिन ये b में जाएगा उस दिन बड़ा हो जाएगा 3 से। इसीलिए जब आप अपर बाउंड की भीड़ में से लेते हो तो मैक्सिमा, और लोअर बाउंड की भीड़ में लेते हो तो मिनिमा लेते हो। ये होगी थ्योरम का प्रूफ। यानी A बाउंडेड B बाउंडेड तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B दो के दोनों कैसे होंगे, बाउंडेड होंगे। थ्योरम नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। जिनको ये प्रूफ नहीं आया वो फिलहाल अभी दिमाग पे बिल्कुल बोझ न डालें अपने। दूसरा रास्ता देखो, ये रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन बड़ा क्लियर नजर आता है। ये लंबा जरूर पड़ेगा तुम लोगों को, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिए अब इसकी बात करते हैं। सेकंड मेथड दिखा रहे हैं। सेकंड मेथड सुनो, सिंस जो दिया गया है उतने से काम करें। सिंस कैपिटल A इज बाउंडेड, जैसा कि खुद ही कहा गया है कि सेट कैपिटल A कैसा है, बाउंडेड है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, मेरे दिए गए सेट के हर मेंबर के लिए हर मेंबर दो रियल नंबर के बीच में बंधा होगा। स्मॉल a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल k1 एंड लेस देन और इक्वल टू कैपिटल K1, जहां पर ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल k1 कैपिटल K1 बोथ आर रियल नंबर सो बिलोंग टू द कैपिटल R। ये वो बात हुई ना जब आपने कैपिटल A को बाउंडेड कहा, यही बात B पर लगाना। एंड कैपिटल B इज बाउंडेड, जो आपका सेट कैपिटल B है वो भी बाउंडेड है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल स्मॉल b बिलोंग टू द कैपिटल A, निश्चित तौर पर हर मेंबर B किसी ना किसी रियल नंबर K2 से बड़ा या बराबर होगा और किसी ना किसी रियल नंबर कैपिटल K2 से छोटा या बराबर होगा। जहां पर फिर वापस वही बात K1 स्मॉल K2 होना चाहिए, K2 कैपिटल K2 बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R, दोनों के दोनों रियल हैं। अब नाउ टेक मिनिमा ऑफ K1 K2, बिल्कुल घबराना, उस रास्ते पर नहीं है, ये अलग रास्ता है। मिनिमा ऑफ K1 K2, इन दोनों में जो छोटा होगा उसको हम नाम दे रहे हैं स्मॉल के। और सोचो अगर स्मॉल के दोनों का मिनिमम है तो इन दोनों में से किसी एक नंबर के बराबर होगा और किसी एक नंबर से छोटा होगा। जैसे किसी ने कहा 2, 3 का मिनिमा निकालो, 2, 3 का मिनिमा, पक्का पता है इसका मिनिमा कौन है 2, तो लिखा कैसे जाएगा 2 इज, ये मिनिमा आप ले रहे हो छोटा, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, और यही चीज जो कि मिनिमा है 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, दोनों बातें सही हैं। आप लेस देन और इक्वल टू बोल रहे हो, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी आप चुन रहे हो, तो इस जाहिर सी बात है 2 इज इक्वल टू 2, और आप लेस देन और इक्वल टू में एक पॉसिबिलिटी चुन रहे हो, जाहिर सी बात है 2 इज लेस देन 3, इस बात को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसी बात को वहां अप्लाई किया जाए तो अगर आपने कहा कि ये स्मॉल के इन दोनों में जो छोटा होगा उसी के बराबर है, तो हमको तो पता नहीं इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम अब कैसे लिखेंगे वो देखना। नाउ टेक मिनिमा ऑफ दिस इज इक्वल टू स्मॉल के, तो दिस इंप्लाइज दैट ये छोटा है, मिनिमा है इन दोनों का मिनिमा, तो इसका मतलब स्मॉल के कन्फर्मली लेस देन और इक्वल टू K1 एक बार एंड स्मॉल के लेस देन और इक्वल टू K2।
जो दोनों में मिनिमा होगा, मान लो मिनिमा k2 होता तो k बराबर k2 ले लेते, मान लो मिनिमा k1 होता तो k बराबर k1 ले लेते। क्योंकि दोनों में से जो छोटा है वो k है, तो k इन दोनों से लेस देन आर इक्वल टू लिख सकते हैं। अब की गौर करना, इस तरीके से लिखना, फॉर x बिलोंग टू द a यूनियन b, जिस दिन आपका x a यूनियन b का हिस्सा होगा। अब हम इसका एक जनरल मेंबर ले रहे हैं x, और दिखाने चल रहे हैं कि इसका अब a यूनियन b का भी लोअर बाउंड मौजूद है, यही दिखाने चल रहे हैं। नाउ फॉर x बिलोंग टू a यूनियन b, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी। इफ x बिलोंग टू कैपिटल A, सोचो x कैपिटल A का है और कैपिटल A का हर मेंबर k1 से कैसा बैठ रहा है, बड़ा बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ x बिलोंग टू द कैपिटल A, दिस इंप्लाइज दैट, कंफर्मली ऊपर वाली बात उठाना, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल k1। सोचो जो x k1 से बड़ा या तो बराबर है, तो k1 से भी छोटा कौन है, k है, तो इसका मतलब ये x पक्का k से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। क्यों? अब जरा इन तीनों को ना एक लाइन में बांधने की कोशिश करो, बड़ा साफ सुथरा नजर आएगा। सोचो k लेस देन आर इक्वल टू k1 एंड k1 लेस देन आर इक्वल टू कितना, x, बीच से इसको गायब करो, पक्का x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल k, यानी स्मॉल k इज लेस देन आर इक्वल टू k। ये तो पहली बात हो गई कि एक हुआ। दिस इंप्लाइज दैट k लेस देन आर इक्वल टू k1, ये बात, और k1 लेस देन आर इक्वल टू x, सो इसलिए ये स्मॉल k लेस देन आर इक्वल टू x। जब x बिलोंग टू a यूनियन b में x a का मेंबर था, एक बात हुई। दूसरी बात सुनना, अब इनसे ले रहे हैं, यहां पर दिखाते हैं, इफ x बिलोंग टू द कैपिटल B, जो यूनियन में है, अगर वो x b का हुआ तब क्या कंडीशन बनेगी, अगर वो x b का है तो सोचो b में मौजूद, अरे ये क्या लिख दिया, ये कैपिटल B होना चाहिए, हाँ, b में मौजूद हर एलिमेंट k2 से बड़ा या तो बराबर है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज कंफर्मली ग्रेटर देन r इक्वल टू k2, ये लिखोगे। लेकिन फिर देखो k2 बड़ा है या बराबर है किसके, स्मॉल k से, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल k इज लेस देन r इक्वल टू k2 एंड k2 लेस देन r इक्वल टू स्मॉल x, इंप्लाइज दैट यहां से आपको मिलता है स्मॉल x ग्रेटर देन r इक्वल टू स्मॉल k। लो, यूनियन का आप एक आर्बिट्री मेंबर उठाए, उस आर्बिट्री मेंबर ने कहा वो स्मॉल k से बड़ा या बराबर होगा, कब, जब वो a में है, और फिर जब वो b का था तब पर भी उसने कहा वो स्मॉल x ग्रेटर देन r इक्वल टू स्मॉल k होगा, यानी कि तय हो चुका। दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द a यूनियन b, कंफर्मली x ग्रेटर देन r इक्वल टू स्मॉल k। ये आपका पहला इक्वेशन आया, ये थोड़ा लंबी पड़ेगा लेकिन इसमें आपको हर चीज बड़ी क्लियर नजर आएगी। हम इसको पर्सनली प्रेफर नहीं करेंगे, पीछे वाला ज्यादा बेहतर था, उससे लगा देंगे, तुम लोगों को आसानी से समझ आ जाए, इसलिए ये रास्ता भी पकड़ लिए जहां हर बात साफ सुथरी नजर आती है। अगला सुनो, ये तो बात हो गई किसकी, लोअर बाउंड की। अब डिट्टो यही बात हम कर रहे हैं अपर बाउंड के किस्से में। मेरी पर्सनल सलाह है, इसको बस लिखने भर के लिए, अपने समझने के लिए इसको लिख लेना, बाकी लगाना पहला वाला मेथड, वो ज्यादा बेहतर है। अब की देखना, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली टेक मैक्सिमा ऑफ ये कैपिटल K1 कैपिटल K2, मैक्सिमा ऑफ कैपिटल K1 कैपिटल K2 इज इक्वल टू कैपिटल K। दोनों के मैक्सिमा को हमने कैपिटल K मान लिया। आप गौर करना क्या होगा, ये हम हटा रहे हैं, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सोचो नाउ, या यहीं से एक बात लिख देते, दिस इंप्लाइज दैट, सोचो इन दोनों में जो बड़ा है वो मैक्सिमा कैपिटल K, ये मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा अगर K है तो निश्चित तौर पर कैपिटल K1 लेस देन r इक्वल टू कैपिटल K एंड कैपिटल K2 लेस देन r इक्वल टू कैपिटल K। क्योंकि आप इसको मैक्सिमा का तमगा दे चुके हैं, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ये है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही मेंबर से बड़ा या तो बराबर आप लिख सकते हो। नाउ फॉर x बिलोंग टू द A यूनियन B, चलो A यूनियन B पे देखते हैं। फॉर x बिलोंग टू द A यूनियन B, व्हेन x बिलोंग टू द कैपिटल A इंप्लाइज दैट, सोचो जो x कैपिटल A में है, जो x कैपिटल A में है वो K1 से छोटा होगा,
x लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K1, लेकिन कैपिटल K1 छोटा है किससे, लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K, एंड दिस इंप्लाइज दैट x लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K। ये हुआ। इसी तरीके से व्हेन x बिलोंग टू द कैपिटल B हुआ तब क्या होगा, अगर यूनियन में वो B का मेंबर हुआ तो पक्का x लेस देन आर, B का हर मेंबर कैपिटल K2 से छोटा या बराबर है, लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K2 इंप्लाइज दैट, अच्छा फिर K2 का हाल देखो, K2 लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल K। इसका मतलब क्या निकला, दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द A यूनियन B, x इज लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ K1, K2। ये रहा। सोचो x मिनिमम ऑफ स्मॉल k1 स्मॉल k2 से बड़ा है लेकिन मैक्सिमम ऑफ k1 k2 से छोटा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को एक में मर्ज करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये लेंथी पड़ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्मॉल x लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ k1 K2 and greater than or equal to minima of small k1 small k2, और x है कैसा, for all small x belong to the A union B, यानी यूनियन का हर मेंबर इन दो रियल नंबर के बीच में जो भी इनका रिजल्ट आएगा उनके बीच में बाउंड हो चुका है। दिस इंप्लाइज दैट A union B is also bounded, ये बाउंडेड हो चुका है। ये तो यूनियन का किस्सा था। ठीक इसी तरीके से इंटरसेक्शन का भी दिखाया जा सकता है, लेकिन ये काफी लेंथी प्रूफ है। हम टाइम ज्यादा जरूर लिए इसमें, लेकिन हम दोनों ही रास्ते इसीलिए दिखा दिए कि प्रेफर करना उसको लिखने में, क्योंकि जब पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा, लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। ये सारा ताम झामना लॉन्ग आंसर के लिए आप कर सकते हो, लेकिन ये एकदम क्लियर है, साफ सुथरी हर बात नजर आती है। वहां पर थॉट की बात है, आप सोच पाते हो नहीं सोच पाते हो, इसका माजरा है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। लिखा गया है लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ कैपिटल आर। ए और बी दो के दोनों नॉन इम्पटी हैं और सबसेट है रियल नंबर की दुनिया कैपिटल आर में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो ये जो नीचे बातें लिखी जा रही है इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी बात सही होगी और कौन सी बात गलत होगी। पहला स्टेटमेंट देखना, इफ सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल पी। आपको दो सेट दिया गया है, पहला सेट कैपिटल ए है, दूसरा सेट कैपिटल बी है। दोनों ही सेट के लिए एक वर्डिंग इस्तेमाल की गई है, ए डज नॉट इक्वल टू इम्पटी, बी डज नॉट इक्वल टू इम्पटी। ये बात कही गई, दो के दोनों नॉन इम्पटी हैं। दोनों में एलिमेंट कितने हैं, क्या क्या है, ये सब कुछ नहीं कहा गया। पहला ऑप्शन है इफ सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू पी, यानी जो सेट कैपिटल ए दिया गया है इसका सुप्रीमा बता दिया गया। सुप्रीमा का मतलब लीस्ट अपर बाउंड, ये बता दिया गया है। इसका सुप्रीमा स्मॉल पी है, किसका, कैपिटल ए का। और इसके साथ ही कह रहे हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। जो बी है उसके पास वही एलिमेंट हैं जो कैपिटल ए से निकाले गए हैं, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट, यानी बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल ए। देन तब ऐसे केस में सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल पी। तब ये लिख रहे हैं कि अगर कैपिटल ए का सुप्रीमा पी है और बी ए के अंदर कंटेन्ड है तो कैपिटल बी का भी सुप्रीमा स्मॉल पी होगा। दूसरी बात, if suprema of capital A is equal to small p and b is the subset of capital A, then suprema of capital B less than or equal to small p। अगर कैपिटल A का सुप्रीमा p है और b सबसेट है कैपिटल A का, तो ऐसे मामले में कैपिटल B का जो सुप्रीमा होगा वो लेस देन or equal to p होगा। ये बात हुई। if b is the subset of A, then suprema of capital B must belong to the capital A। अगर b सबसेट है A का तो ऐसे मामलों में कैपिटल बी का सुप्रीमा ए के ही पास कंटेंट होगा। अगली बात, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन इट मे बी पॉसिबल, अगर बी सबसेट है ए का तो ये बात संभव है कि ए एंड बी बोथ आर अनबाउंडेड। ए सबसेट है बी का तो ये पॉसिबल है कि दो के दोनों अनबाउंडेड हो जाएं। ये शर्त है, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन इट मे बी पॉसिबल, तो ऐसा संभव है, यानी जिस दिन बी ए के अंदर कंटेंट होगा उस दिन ऐसा पॉसिबल है कि ए और बी दो के दोनों अनबाउंडेड हो जाए, ना तो लो इनफीमा एग्जिस्ट करे ना तो सुप्रीमा। वन बाय वन एक एक ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन देखना,
और जिन लोगों को पीछे बताई गई वो थ्योरम ए इंटरसेक्शन बाउंडेड ए यूनियन बी बाउंडेड ये होता है नहीं होता है, जिनको भी दिक्कत होगी वो बिल्कुल बेझिझक बोल देंगे। हम वापस एक वीडियो और बना देंगे और उसको अलग से एक्स्ट्रा नाम दे करके वो अपलोड कर देंगे। उसमें हम पूरा इंटरसेक्शन वाली बात भी डीपली समझा देंगे जैसे हमने यूनियन वाली समझाई थी। और अगर एग्जाम्पल की दिक्कत लगेगी तो बोला खूब एग्जाम्पल उठाए जाएंगे, उसके भी कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरुआत करते हैं। जो बातें लिखना कुछ मत, सिर्फ समझो इस बात को। इन्होंने कहा ए सबसेट है रियल नंबर के सेट आर का, बी भी सबसेट है रियल नंबर के सेट आर का। पहली लाइन उठा रहे हैं, ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर। ना तो ए इम्पटी है ना तो बी इम्पटी है, मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तब ये कह क्या रहे हैं, अगर ए का सुप्रीमा पी है और बी सबसेट है ए के, तो बी का भी सुप्रीमा पी होगा। पहला स्टेटमेंट ही गलत। रीजन देखना, अब ऐसी चीजें जब सामने आती है ना तो आपको ये देखना पड़ता है क्या ये श्योरिटी हो सकती है, तब गौर करना। कैपिटल ए मान लो हमने ले लिया, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 ऐसा ले लिया, ये नॉन इम्पटी है निश्चित तौर पर। अब हम एक और सेट लेते हैं कैपिटल बी, और जो अगला सेट कैपिटल बी ले रहे हैं उसे ध्यान देना। अच्छा पहले कैपिटल ए की सुप्रीमा की चर्चा कर लें। कैपिटल ए का सुप्रीमा कौन है, सबसे बड़ा मेंबर 5, यानी कि आज की तारीख में सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 5। स्टेटमेंट कहता है अगर बी सबसेट है ए का तो बी का भी सुप्रीमा पी होगा। चलो इसी का एक सबसेट ले लेते हैं, b इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, 3। अब गौर करो b के पास 2 3 है जो यहां मौजूद है, इसका कंफर्म मतलब है b इज द सबसेट ऑफ कैपिटल ए। लेकिन b के लिए सुप्रीमा कौन है, 3 है, इसका मतलब आज की तारीख में सुप्रीमा ऑफ कैपिटल b इज इक्वल टू 3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है जो कह रहा है कि अगर कैपिटल ए का सुप्रीमा p है और b सबसेट a का है तो निश्चित तौर पर देन सुप्रीमा ऑफ b इज इक्वल टू p। नहीं हो सकता है का हाल देखना, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जबकि आप हमको कंफर्मेशन दे रहे हो कि अगर b बैठेगा a के अंदर में तो जो सुप्रीमा a का होगा वही सुप्रीमा b का, नहीं आप इसको गारंटी नहीं कह सकते। अब की देखना, इसमें तो अलग अलग था, मान लो यही सेट हमने ले लिया होता 4, 5। अब गौर करो, अब कैपिटल ए का भी सुप्रीमा 5 है, कैपिटल बी का भी जो सुप्रीमा होगा वो भी कितना होगा, 5। तो जो बातें ऊपर आपने लिखी है ना, अगर आपने मे भी लगाया होता तो ये सही हो जाता, मे बी सुप्रीमा ऑफ बी इज इक्वल टू पी। हाँ हो सकता है कि बी जिस दिन कैपिटल ए के अंदर कंटेन हो दोनों का सुप्रीमा बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों का सुप्रीमा कभी भी बराबर ना आए। अगला एग्जांपल फिर देखना, इसी एग्जांपल के सब पीट रहे हैं। b को हमने मान लिया b इज इक्वल टू लो सिंगलटन लूप, और सिंगलटन सेट का यही सुप्रीमा होता है यही इंफीमा होता है। इसका तय मतलब हो गया कि कैपिटल a का सुप्रीमा 5 है, b पूरा a के अंदर कंटेन्ड है, लेकिन सुप्रीमा ऑफ कैपिटल b ये आपका 5 नहीं है। इस एग्जांपल के आधार पर ऊपर वाली बात गलत हो गई। ठीक, तो जस्टिफिकेशन में लिख देना, पहले तो स्टेटमेंट ए को लिखना फॉल्स, ऐसे गलत काट देना, और यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखना, एक्सप्लेनेशन धीमे धीमे अब इसके लिए तैयार हो। हम ऑप्शनल ना कराते, ऑप्शनल इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि अब भरोसा ही नहीं होता है कि अब कौन सा एग्जाम होगा कौन सा नहीं होगा, होगा तो ऑप्शनल पेपर कब लगा देंगे कब थ्योरेटिकल लगा देंगे, इसलिए अब सबके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखना, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, पहला स्टेटमेंट गलत है, जस्टिफिकेशन यहां दे रहे हैं। टेक कैपिटल A इज इक्वल टू, सेट लेना वही जो मर्जी 2-3 एलिमेंट ले लो बस, खाली कैपिटल A हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 इतना ले लिया। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, यही लिख देना सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू 5, जो बताता है कि जो सेट हमने लिया है कैपिटल A उसका सुप्रीमा 5 है। अब नाउ B इज इक्वल टू, B को आप चुनो, ऐसा चुनो चूंकि आपको पता है कि हो भी सकता है नहीं भी, और ये जबरदस्ती थोप रहे हैं कि अगर A का सुप्रीमा P है तो B का भी सुप्रीमा P होगा। तो जो बातें जबरदस्ती थोपी जाती है ना, आपकी टेंडेंसी होती है उन बातों को अपोज करने की। जब आपके ऊपर कोई रूल जबरदस्ती लादा जाता है, नहीं तुमको ये करना ही करना है, तुमको मेरे साथ चलना ही चलना है, तुमको 2 रोटी खानी ही खानी है, तो आप कहते हो ना जबरदस्ती वाला काम नहीं होगा, है तो अपने मन के वाले। तो सेम कंडीशन, ऐसा करो, अब सामने वाला ज्यादा जोरदार है, मम्मी कह रही है नहीं तुमको 2 रोटी खानी खानी, बिना खाए उठ गए तो फिर उठ जाएगी चप्पल, तो मजबूरी है, सुप्रीमा बोल रहा है, आप करना पड़ेगा। तो वो मजबूरी जब ऐसी लग जाए ना कि आपको उनकी बातें माननी ही माननी है, तब ये बातें सही हो सकती हैं।
लेकिन आज की तारीख में मजबूरी नहीं, आज की तारीख बस एक बात कह दी गई है कि अगर कैपिटल ए का सुप्रीमा पी है और बी सबसेट ए का है तो सुप्रीमा ऑफ बी भी पी होगा ही होगा, ये कह दिया गया। तो आपकी टेंडेंसी है ना इस जबरदस्ती जो कही गई बात है इसको आप नकारना चाहते हो, तो इसको नकारने के लिए आपको एक तर्क देना पड़ेगा और तर्क हो जो इसको काट दे। तो तर्क ये है कि भैया कैपिटल ए हमने ये ले लिया, इसका सुप्रीमा 5 है। अब हम बी लेने चल रहे हैं, बी को हमने लिया 2, 3 एंड 4 और कंफर्म है कि बी इज द सबसेट ऑफ कैपिटल ए और यहां पर क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू 4, बराबर नहीं हुआ। तो ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, बट इफ बी टेक, देखना बट इफ बी टेक, लेकिन अगर हम ले लें इफ बी टेक कैपिटल बी इज इक्वल टू 3,5, अभी भी सेट है, सबसेट है किसका, ए का, then सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू 5, तब ए और बी का सुप्रीमा बराबर हो गया। तो जो बातें आप इस तरह कह के छोड़ दिए ना, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होता है, एक्चुअल स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हो तो कोई भी यहां पर एक्चुअल स्टेटमेंट लिख सकता है। सुनना, एक्चुअल स्टेटमेंट ये है, इफ सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए, if suprema of capital A is equal to P and B is the subset of capital A, then suprema of capital B may or may not be equal to, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, may or may not be equal to, may or may not be equal to सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए। ऐसा हो सकता है दोनों का सुप्रीमा बराबर हो, ऐसा हो सकता है दोनों का सुप्रीमा बराबर ना हो, ये सही स्टेटमेंट है अब जो लिखा गया है। तो इसको घेरा मार देना, ये कह सकते हो तुमको छोटी छोटी चीजें ना इस तरह न्यूमेरिकल में भी स्टेटमेंट मिलने चालू हो गए। आओ सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कहता है कि इफ सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू पी, अगर कैपिटल ए का सुप्रीमा पी है एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, और बी सबसेट है कैपिटल ए का, तो जो बी का सुप्रीमा होगा वो कैपिटल ए के सुप्रीमा के या तो बराबर होगा और या तो उससे छोटा होगा। यही बात है ऊपर, बस मे और मे नॉट बी इक्वल टू, यहां बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये कहा जा रहा है। अब गौर करना, कैपिटल बी के जितने भी मेंबर आ रहे हैं, कैपिटल बी के जितने भी मेंबर आ रहे हैं वो सारे कैपिटल ए से आ रहे हैं और कैपिटल ए का हर मेंबर या तो पी के बराबर है या तो पी से छोटा है। तो इसका मतलब कैपिटल बी का हर मेंबर या तो पी के बराबर होगा या तो पी से छोटा होगा। तो उन्हीं मेंबर के बीच से तो आप सुप्रीमा तलाश करते हो, तो इसका मतलब कि इसका सुप्रीमा या तो पी होगा या तो पी से छोटा। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके लिए जस्टिफिकेशन लिखना, बी पार्ट में लिखना, बी को पहले सही काट देना, ट्रू है, ये ट्रू है, और जस्टिफिकेशन देखना, एक्सप्लेनेशन 2 का लिखना। Since suprema of capital A is equal to small p, this implies that for all small x belong to the capital A, x is confirmly less than or equal to small p. ये बात हुई। अच्छा, अब जो b लिया जा रहा है वो b सबसेट है A का। Since b is the subset of capital A, this implies that for all x डैश बिलोंग टू द कैपिटल बी, चूंकि b a का सबसेट है तो b के पास जितने मेंबर हैं वो वास्तविकता में किसके मेंबर हैं, कैपिटल A के मेंबर हैं। तो x डैश जो कि b का मेंबर है, हर उस x डैश के लिए फॉर ऑल x डैश बिलोंग टू द कैपिटल b, x डैश इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल p, क्योंकि जो b में है वो वास्तविकता में a का है और a का हर मेंबर p के बराबर या p से छोटा है, तो b का हर मेंबर या तो p होगा या तो p से छोटा होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी, सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी इज लेस देन और इक्वल टू p। ये रहा, कैपिटल बी का सुप्रीमा या तो कैपिटल ए के सुप्रीमा के बराबर होगा और या तो उससे छोटा होगा। ये नोट कर लो, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरे पर आते हैं। किसी को अगर इस पे एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल भी एक कॉर्नर पे लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये हटा रहे हैं इसको। एग्जांपल के आधार पर देखना, फाइनाइट सेट पे सोचना है अभी, फिर इनफाइनाइट की भी चर्चा करेंगे। कैपिटल ए ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा ले लिया,
तो अब आज की तारीख में दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब सोचो इसमें कैपिटल ए के ना काफी सारे सबसेट निकल सकते हैं। जब बहुत सारे सबसेट निकल सकते हैं तो उस कैटेगरी में बी हमने ले लिया। अच्छा आप बी 5 नहीं ले सकते हो क्योंकि पहले ही लिख दिया। ए एंड बी बोथ आर नॉन इम्परेटिव, दोनों नॉन इम्परेटिव हैं। तो b इज इक्वल टू हम अपनी मर्जी से चलो ले लेते हैं 2,4। अब आज की तारीख में b का सुप्रीमा 4 है जो निश्चित तौर पर कैपिटल A के सुप्रीमा 10 से छोटा है। दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू 4 एंड इट इज लेस देन सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A। लो उससे छोटा है। लेकिन अगर आप इसी b को ले लीजिए, b इज इक्वल टू 2, 8, 10। अब ऐसी तारीख में देखो b का सुप्रीमा कौन है 10 और वो कैपिटल A के सुप्रीमा के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट ऐसे मामलों में सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A। ये रहा, यानी दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। तो इफ सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू P, A का सुप्रीमा P है और इसके साथ ही साथ B कंटेन्ड है कैपिटल A के अंदर में, तो निश्चित तौर पर सुप्रीमा ऑफ B लेस देन आर इक्वल टू P होगा। रियल लाइफ के एग्जांपल पर अगर इसको देखा जाए ना, मान लो एक घर है, उस घर में 10-15 मेंबर रह रहे हैं और उस घर में जो 10-15 मेंबर रह रहे हैं उसमें एक आदमी सुप्रीमा का काम करता है। ये घर का सबसे बड़ा मुखिया है, ये सुप्रीमा का काम, सारे लोग इसके अंडर में रहते हैं, कोई इसको पार नहीं कर पाता। तो इस घर के अंदर में अगर बंटवारा होकर के एक और हिस्सा निकल आए ना, तो इस घर में जितने भी लोग होंगे उनसे भी बड़ा मेंबर ये हमेशा होगा। तो घर का ही मेंबर अगर आज जो बंटवारा हुआ, बंटवारे का ही मेंबर अगर आज सुप्रीमा का काम किया तो इससे तो छोटा है, और अगर ये सुप्रीमा नहीं हुआ यही सुप्रीमा हुआ तब भी वो बड़ा तो ही है। इसका मतलब ये जो सबसेट आया, इस सबसेट का सुप्रीमा जो कुछ भी होगा वो पूरे बड़े वाले सेट के सुप्रीमा से या तो कमतर होगा और या तो इसके बराबर होगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता है। बीएससी थर्ड ईयर में सारे लोग पढ़ रहे हो। बीएससी थर्ड ईयर में अगर कोई लड़का है, बीएससी थर्ड ईयर में अगर कोई लड़का है, उसमें ग्रुप को बांट दिया गया, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, बंटवारा हो गया। तो जब ग्रुप कंबाइंड में था तो उसमें एक लड़के को माना जाता है ऐसा कि मान लो को 90% पाया हुआ है और वो 90% पाया तो वो क्लास का सबसे तेज लड़का है। तो जब आप क्लास का बंटवारा कर दोगे उसके बाद भी उस क्लास में उसके परसेंटेज आज भी 90 हैं, तो इसका मतलब जो कट के अलग सेट बना, अगर वो उस सेट में पड़ गया तब तो उस सेट के लिए और पूरे सेट के लिए, बंटवारे वाले के लिए भी वो सुप्रीमा का काम करेगा। और अगर वो उसमें नहीं गया, वो बी पार्ट में चला गया, सेक्शन बी का हिस्सा बन गया, तब पर भी सोचो दोनों क्लासेस एक ही हैं। इसका जो भी टॉप लड़का होगा, जब आपने बंटवारा किया ना तो बंटवारे में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला है वो कौन है, 70% वाला, लेकिन फिर भी ये 90 वाले से कम तर रहा। ये ऐसी कंडीशन बनती। तो सेम कंडीशन ये नंबर की दुनिया में ऐसी बनती है। अब अगर किसी ने इनफाइनाइट सेट के ऊपर सोचने की ठान ली, चलो इनफाइनाइट सेट पे भी सोच लेते हैं कि वहां ये हालात क्या बनेंगे। तो ये तो दोनों ऐसे लिखे हैं, अब इनफाइनाइट सेट पे सोच लेते हैं। अभी तीसरे ऑप्शन पे नहीं आए हैं, क्या देना। मान लो हमने कैपिटल ए लिया, क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के 10 तक, ये क्लोज्ड इंटरवल है। रियल नंबर की लाइन पर देखना, ये 2 है और ये 10 है। ये आपका पूरा कैपिटल है, आपको इसका एक टुकड़ा काटना है। तो लो हम यहां से यहां तक का, यानी 5 से लेकर के 8 तक का हिस्सा काट लिए। अब ऐसी तारीख में देखना, ये जो पूरा तुमको नजर आ रहा है ये पूरा तुम्हारा कैपिटल ए है और ये जो नजर आ रहा है ये आपका सबसेट है बी। कन्फर्मली बी इज द सबसेट ऑफ ए। और ये सुप्रीमा किसका है, दिस इज द सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए। और ये किसका सुप्रीमा है, दिस इज द सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी। सोचो बी का सुप्रीमा लेस देन है ए के सुप्रीमा से, क्यों, क्योंकि बी कंटेन्ड है कैपिटल ए के अंदर में। लेकिन अगर अब इसी चीज को किसी ने फिगर बनाने में बिल्कुल संकोच मत करना, तुम्हारी कॉपी जितना फिगर से सजी रहेगी उतना ही तुमको बेहतर समझ में आएगा। तुम हर थ्योरम में रियल नंबर की लाइन जहां खींचने का मौका मिले रियल नंबर की लाइन खींच करके अपने एग्जांपल खुद से सोचो। मेरे सोचे हुए एग्जांपल, मेरे बताए हुए एग्जांपल को एक बार देखो और फिर ऐसे खुद से एग्जांपल जनरेट करने की कोशिश करो। किसी भी पेपर को सीखने का बेस्ट तरीका है कि आपको जो बातें बताई जा रही हैं आप उन बातों को इस्तेमाल करते हुए अपना एक सॉल्यूशन तैयार करो। वो आपका खुद का बनाया हुआ सॉल्यूशन है। अपनी आधी जली रोटी भी मजेदार होती है। सेम कंडीशन इनके साथ, ये रहा 2 और ये रहा 10 और किसी ने बी काटा तो बी यहां से 8 से लेकर के 10 तक किया। तो सोचो जो सुप्रीमा
कैपिटल ए का वही सुप्रीमा कैपिटल बी का। तो इसका मतलब इस पूरे दायरे में आप बी को यहां से लेके यहां तक कुछ भी मान लो, बी का जो भी सुप्रीमा होगा वो 10 से बड़ा नहीं हो पाएगा, वो मैक्सिमम 10 के बराबर हो पाएगा। इसीलिए अगर सुप्रीमा ऑफ ए इज इक्वल टू पी है और बी सबसेट कैपिटल ए है तो ऐसी तारीख में सुप्रीमा ऑफ बी लेस देन आर इक्वल टू पी होगा। दूसरा स्टेटमेंट सही। तीसरे पर आना, तीसरे में जो कहा जा रहा है उसकी बात सुनो। इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर बी सबसेट है किसका, ए का, देन तब ऐसी तारीख में कैपिटल बी का सुप्रीमा कैपिटल ए में ही बिलोंग करेगा। अगर बी सबसेट है ए का तो ऐसी तारीख में कैपिटल बी का सुप्रीमा कैपिटल ए में यानी दिए गए सेट में ही बिलोंग करेगा, वो सेट से बाहर नहीं हो सकता है। ये सबसे सीधी गलती का स्टेटमेंट, मतलब ये सीधा गलत है। जो सेट आपने कैपिटल ए लिया हुआ है खुद इसी सेट के लिए ये बात लागू नहीं होती है, गौर करना, खुद इसी सेट के लिए ये बात लागू नहीं होती है कि सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए बिलोंग टू द कैपिटल ए। सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए बिलोंग टू द कैपिटल ए एंड मे नॉट बिलोंग टू द कैपिटल ए। जैसे देखना, क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के 8 तक, इसमें इस सेट का सुप्रीमा 8 है लेकिन उस सेट के पास मौजूद नहीं है, यानी 8 डज नॉट बिलोंग टू द दिस सेट कैपिटल बी। ये रहा। तो अगर आपने इसके अंदर में बी को कंटेन कराया और अब सोचो बी सबसेट ए का तो सुप्रीमा ऑफ बी कैपिटल ए में होगा, कहां की गारंटी है? लो हम यहीं से काट देते हैं, हमने बी ले लिया, ओपन इंटरवल 5 to 8, ये रहा, लो बी ये ले लेते हैं, ओपन इंटरवल 5 to 8। अब बी का सुप्रीमा कौन है? 8, और वो कैपिटल ए के पास मौजूद नहीं है। साफ सुथरी बात नजर आ रही है। और एक बात इसमें जो सोचने की लायक है वो भी गौर करना, हम अभी फिर से इसको दोहराएंगे, दोनों बातें अभी भी लिख रहे हैं लेकिन पहले इसको अच्छे से समझो। इन्होंने सिर्फ इतना कहा B इज द सबसेट ऑफ A, बस, और इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने ये नहीं बोला कि B बाउंडेड है नहीं है, इन्होंने ये नहीं कहा कैपिटल A बाउंडेड है या नहीं है। तो खुदा ना खास्ता हम कैपिटल A को ना सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते, तो सोचो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? 0 1 2 3 4 सो ऑन बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3 सो ऑन बढ़ता जाएगा। ये आपका कैपिटल ए हो गया, और कैपिटल ए आज की तारीख में कैसा हो गया? अनबाउंडेड हो गया। अनबाउंडेड, ना तो अपर बाउंड हुआ ना तो लोअर बाउंड हुआ, तो सुप्रीमा इन्फीमा की भीख मांगना ही आपके लिए बेकार है। आओ बी की बात करते हैं। बी को हम ले लेते हैं ना इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, लो 2z टाइप वालों का। तो 2z टाइप वाला जो होगा उसका हर मेंबर यहीं से उतरेगा। गौर करना ये कितना होगा? 0, इवन का ले रहे हैं, 0 2 4 6 8 सो ऑन, -2 -4 -6 सो ऑन। अब आज की तारीख में कैपिटल बी का भी सुप्रीमा नहीं आ रहा, तो जब कैपिटल बी का सुप्रीमा आ ही नहीं रहा तो आप उसको कैपिटल ए में बिलोंग करने की गारंटी कहां से दे सकते हो? इधर कैपिटल ए भी अनबाउंडेड है, कैपिटल बी भी अनबाउंडेड है, लेकिन यही चीज अगर आप ऐसा कर सोचो, आज नहीं बिलोंग किया, यानी ऐसी तारीख में सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी इज नॉट एग्जिस्ट, सो सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी बिलोंग टू द कैपिटल ए इज फॉल्स। जिस सेट को आपने बनाया वो पक्का ऊपर वाले सेट कैपिटल ए का सबसेट है, लेकिन इस सेट का सुप्रीमा ही नहीं आ रहा, तो आप सुप्रीमा को कैपिटल ए की दुनिया में बिलोंग भी नहीं करा सकते हो। इसीलिए लिखा गया सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी बिलोंग टू द कैपिटल ए इज फॉल्स। ये बात गलत है। ये तो एक हुआ, बिलोंग कर भी सकता है, कब करेगा? जब आप कैपिटल ए को भी बाउंड कर दो जरा। अच्छा नहीं भी बाउंड करोगे ना तब पर भी बी को ऐसा सेलेक्ट करो, मान लो अभी तो ऐसा किया, खुदा ना खास्ता कल को हमने बी को ये ले लिया था, बी इज इक्वल टू उसका सबसेट लेना है ना, 2 4 6 8, लो अब की बार बी का सुप्रीमा 8 है और वो पक्का कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल ए बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम सीधे बस इतना देखें सुप्रीमा ऑफ बी बिलोंग टू द कैपिटल ए। तो आप गारंटी दे रहे हो कि अगर बी ए का सबसेट है तो बी का सुप्रीमा ए में होगा ही होगा। आप कह रहे हो, आप गारंटी दे रहे हो होगा, और हम आपको दोनों दिखा रहे हैं, हो भी नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। तो इसका मतलब आपकी ये बात कहना गलत है। ये एग्जांपल लिख लेना, दोनों बातें यहां पर लिख देना, हियर सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी बिलोंग टू द कैपिटल ए, तो दोनों दिखा रहे हो आप।
यहाँ सुप्रीमा एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए बिलोंग करने का सवाल पैदा नहीं हुआ। यहाँ सुप्रीमा एग्जिस्ट किया और कैपिटल ए में बिलोंग किया। तो आप जब कंफर्म कहते हो किसी बात को कि अगर बी सबसेट है ए का तो बी का सुप्रीमा ए में होगा, ये बात गलत है। आप मे भी लगाए होते, हम सही काम देते। सही स्टेटमेंट क्या होगा इसका? इसका सही स्टेटमेंट देखना। इसका सही स्टेटमेंट होता है कि इफ B is the subset of capital A और दोनों नॉन इम्पटी हैं, then suprema of capital B may or may not belong to the capital A. may, अच्छा, suprema of capital B may or may not ही ना कहो, ब्रैकेट में लिखना if they exist, if it exists, अगर ये मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, if it exists may belong to कैपिटल ए, तब वो कैपिटल ए में बिलोंग कर सकता है। नोट कर लो। इसलिए हमने लिखा ना मे बिलोंग टू, अभी भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते, अभी भी नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे रहे ना। कंफर्मेशन वाली बात सुनना, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ओपन इंटरवल चल रहा है। देखना, कैपिटल ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 से लेकर के 8 तक, implies that suprema of capital A is equal to 8 and this does not belong to capital A। जो कैपिटल ए अपना सुप्रीमा ही अपने पास रखने को नहीं तैयार है। सोचने वाली ये बात है कि कोई एक आदमी है जो अपना ही सामान उठाने को तैयार नहीं, वो तुम्हारा बोझा उठाने के लिए तैयार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन बनती है। अपना सामान महाराज को लेकर के कहीं पर जाना है तो महाराज फैले पड़े हुए हैं, एकदम से कह रहे हैं हम नहीं उठाएंगे चाहे जो उठाए मेरा सामान। जो आदमी अपना सामान नहीं उठा रहा ना, वो दूसरे का सामान उस दिन उठाएगा जिस दिन कहा जाता है ना गर्ज गदही होती है। उस दिन अगर उसको गर्ज लग गई सामने वाले से तो सामने वाला भले उसके अंडर में काम कर रहा है लेकिन गर्ज उससे है तो उसका काम कर देगा। सेम कंडीशन यहां पर है। कैपिटल ए अपना ही सुप्रीमा अपने ही पास नहीं रख रहा तो अपने सबसेट के सुप्रीमा को अपने पास रखेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखना कैसे। टेक बी इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 5 to 8। अब कंफर्म है, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल बी इज द सबसेट ऑफ कैपिटल ए, क्योंकि ओपन इंटरवल 5 से 8 तक का जो हिस्सा आता है ना वो 2 से 8 में बिलोंग करता है। रियल नंबर का हाल देखना, ये है 2 और ये है 8, आपको दोनों नहीं लेना, छोड़ दिया। फिर आप बी लेते हो 5 से 8, तो लो ये रहा 5 ये रहा 8 और 5 से 8 के बीच के जितने पॉइंट हैं वो सब कैपिटल ए के पॉइंट हैं। ये इतनी दूरी है कैपिटल ए की और ये इतनी दूरी है कैपिटल बी की, ये रहा। और बी का भी सुप्रीमा 8 है, तो जब कैपिटल ए अपना ही सुप्रीमा नहीं रखा तो बी का 8 कैसे रखेगा? लेकिन यही बी को खिसका के यहां ले आ दो बीच में, अब बी का सुप्रीमा कैपिटल ए में आ जाएगा। तो इसीलिए कैंसिल आउट और यहां पर हम लिखे इफ इट एग्जिस्ट मे बिलोंग टू, एग्जिस्ट करेगा तब पर भी बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसे गलत काट देना स्टेटमेंट। हम बहुत इत्मीनान से समझा रहे हैं, हमको टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम इसको YouTube के लिए बिल्कुल नहीं बना रहे। तुम लोग घर पे बैठ के इत्मीनान से हर बात को समझ सको। अब हम चाहते हैं कि अब जल्दी से ऑफलाइन क्लास मिल जाए, क्योंकि अब जितनी चीजें आगे बढ़ेंगी ना उतना हमको क्लास में समझाने में ज्यादा बेहतर पड़ेगा। हर एक की शक्ल देख करके कि इसमें भैया तुमको कौन सी बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन फिर देखते हैं कब तक मिलती है ऑफलाइन क्लास। इसलिए इससे सब कुछ बोर मत होना, ये तुमको समझना है इत्मीनान से, तो तुमको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। अगला देखना, लास्ट आखिरी कहता है इफ B is the subset of A then it may be possible A and B both are unbounded। हाँ बिल्कुल, आपने मे भी कह दिया ना, आपने खुली छूट दे दी, बिल्कुल संभव है। अभी एग्जाम्पल उठाए थे, कैपिटल A इज इक्वल टू, देखना नेचुरल नंबर का सेट ले लो। कैपिटल A नेचुरल नंबर का सेट अपना होता है कैपिटल A इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और सोचो इसका कोई अपर बाउंड नहीं होता, जिसका अपर बाउंड नहीं होता उसको आप बाउंडेड नहीं कह सकते। लोअर बाउंड है लेकिन अपर बाउंड इसके पास मौजूद नहीं है, तो ये सेट बाउंडेड नहीं है। एंड कैपिटल B इज द सबसेट ऑफ कैपिटल A, ठीक, दैट इज हम B ले रहे हैं, B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 सो ऑन, सारे इवन नंबर। सोचो कैपिटल A भी अनबाउंडेड, कैपिटल B भी अनबाउंडेड, क्योंकि इसका भी इनफीमा तो है लेकिन सुप्रीमा नहीं है। तो इफ B इज द सबसेट ऑफ A देन इट मे बी पॉसिबल, ये संभव है कि A और B दो के दोनों कैसे हो, अनबाउंडेड हो। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। टिक मार लो। फिलहाल के लिए इसको इस पर रोकते हैं, इसके बाद बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे।
और जो ना समझ में आए वो ग्रुप में बेझिझक पूछ सकते हो।